नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या कोरोना की आड़ में चीन दुनिया पे राज करना चाहता है? वहाँ की कंपनियों का शेयर डाउन होने के बाद उनको खरीदना चाहता है और खरीद करके जो अर्थव्यवस्था है, यानी कहा यह जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध वैसे नहीं लड़ा जाएगा। कोरोना के रूप में एक विश्व युद्ध ही पूरी दुनिया लड़ रही है। अर्थव्यवस्था पे कब्जा करके और उसे अपना साम्राज्य स्थापित करने की जल्दीबाजी है। कुछ इस तरह की बातें जैसे ही कोरोना फैला था उसके बाद जिस तरीके से चीन ने उसको कंट्रोल किया और दुनिया से फैक्ट एंड फिगर को छिपाया, उसके बाद से ये बात उठने लगी थी कि जैसे ही कोरोना की वजह से कंपनियों के शेयर डाउन होंगे वैसे ही चीन की प्लानिंग ये है कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करके और उनका शेयर खरीद लेगा। इसको लेकर के सबसे पहले यदि कोई अलर्ट हुआ तो इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी हुए और उन्होंने क्या किया कि इस पे रोक लगा दी कि कोई ऐसे कंपनियों का शेयर नहीं खरीद पाएगा। अमेरिका ने भी अपने नियमों को सख्त कर दिया। अभी दो तीन चीज़ें डिसाइड होनी है। पहली चीज़ ये, कोरोना कैसे फैला, इस पर जांच हो रही है। अमेरिका की खास नज़र है, पूरी दुनिया की नज़र है। दूसरी चीज़ ये कि क्या चीन में इतनी ही मौतें हुई थी जो उसने 50% बढ़ा करके भी बताया है। 1290 बाद में उसने बढ़ा दिया था, 4600 के आसपास कर दिया था। क्या इतनी ही मौतें हुई हैं? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौत हुई है, जिसको चीन छुपा रहा है। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये कि क्या चीन की इसके पीछे कोई साजिश है? कोरोना को लेकर के साजिश है और कोरोना को लेकर के साजिश है या नहीं है ये जांच का विषय है। बट कंट्रोल करने का दिखावा करके दुनिया भर की कंपनियों को अपने हाथ में उसका नियंत्रण लेने की साजिश है। तो हुआ क्या था कि जैसे ही इन चार देशों ने, जैसा मैंने पहले बताया कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली और स्पेन ने इस पर रोक लगाई, अमेरिका ने अपने नियमों को पहले से ही सख्त किया हुआ है, उसके बाद से भारत के भी कान खड़े हुए। क्योंकि भारत में जो है 16 एफपीआई रजिस्टर्ड हैं चाइना के। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो होता क्या है, निवेश कैसे आता है विदेशों से? दो तरीके से आता है। एक, डायरेक्ट कोई कंपनी आती है और दूसरी कंपनी में पैसा लगाती है, बताती है कि इस कंपनी का हम इतना शेयर खरीद रहे हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अनुमति लेनी होती है। और एक अपरोक्ष होती है, यानी कि डायरेक्ट सीधे नहीं बल्कि उसका मार्केट से शेयर खरीद करके ये निर्धारित है कि इतने % से ज़्यादा इसमें ये खरीद नहीं हो सकेगी, तो उसको लेकर के तो चाइना क्या किया कि अभी उसने HDFC में, हाउसिंग जो डेवलपमेंट कंपनी है, कॉरपोरेशन है, उसमें उसने उसका जो सेंट्रल बैंक है पीपुल्स बैंक, उसका शेयर जो है 0.8% था, उसको बढ़ा करके उसने 1.01 कर लिया। तो इसकी जांच जो है ऑलरेडी सेबी कर रही थी। इसी बीच में ये कोरोना का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया, मतलब ये मामले ने तूल पकड़ लिया। तो भारत ने क्या किया था कि जो उसके सीमाओं से 7 देशों की सीमाएं मिलती हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार की सरीखे देशों की 7 देशों की नेपाल, भूटान की सीमा मिल रही है। तो इनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर के उसने नियम ये बनाया हुआ था कि जो कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष इन्वेस्टमेंट होगा उसकी इजाज़त थ्रू सरकार के चैनल मिलेगी। यानी कि जो ऑटोमेटिक चैनल है उसके थ्रू नहीं है, यही ऑटोमेटिक चैनल है जिसमें कि आप शेयर खरीद लेते हैं एक लिमिट तक। तो चाइना उसमें शामिल नहीं था। जैसे ही ये पता लगा कि चाइना की मंशा ठीक नहीं है, तो भारत ने क्या किया कि 18 अप्रैल को रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस कर दिए और उसने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों जिनसे उसकी सीमा मिलती है वो यदि प्रत्यक्ष या परोक्ष निवेश करते हैं तो वो सरकारी चैनल के थ्रू होगा। बस इतना करना था कि चीन बिलबिला उठा और चीन के जो राजदूत हैं, दूतावास है, उसने एक चिट्ठी लिखी है सरकार को और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स है उसको भारत को वो चीन याद दिला रहा कि वो उसके नॉर्म्स के अगेंस्ट है जो भारत ने डिसीजन लिया है। अब कोई पूछे चीन से कि भारत का देश अपना व्यापार कैसे होगा, ये WTO के नॉर्म्स अपनी जगह पे है। WTO का नॉर्म्स क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन व्यापार कैसे होगा, उद्योग धंधे कैसे लगेंगे, ये इंटरनल नियम कानून बनाने का अधिकार भारत को है। चाइना भारत से पूछ के तो अपने यहाँ का नियम कानून बनाता नहीं है। WTO का नॉर्म्स ये कहता है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि सभी देशों को व्यापार करने का समान अवसर ना मिले, मतलब कि समान अवसर मिलना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए।
ठीक है। तो भारत ने जब सभी पड़ोसी राज्यों के लिए, सब पड़ोसी देशों के लिए ये नियम बनाया, तो इसमें निष्पक्षता पे कहाँ से सवाल उठता है, कहाँ से जो है इसमें पक्षपात हो गया। तो चाइना के बिलबिलाने का जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि उसकी मंशा ठीक नहीं है। उसे पता है कि उत्तर कोरोना काल में, यानी कि ये पीरियड खत्म होने के बाद इंडस्ट्री की हालत और अर्थव्यवस्था की हालत चौपट हो जानी है। तो उस स्थिति में वो क्या चाहता है कि दुनिया भर की कंपनियों, खासतौर से भारत पर उसकी नज़र है कि कंपनियों का शेयर एकदम से डाउन हो जाएगा, तो वो जो है उसमें इन्वेस्ट करके और उस शेयर को खरीद ले और उन कंपनियों पे कब्जा कर ले। भारत में अभी तक जो उसने 30 यूनिकॉर्न में से 18 चीन के वित्त पोषण है, और उसने भारतीय स्टार्टअप में $4 अरब का निवेश किया हुआ है। तो $8 अरब का कुल उसका निवेश है। 16 API अभी तक रजिस्टर्ड है। 5 महीने में उसने $2.34 अरब का निवेश किया है। तो भारत इस पर नज़र रख रहा है। व्यापार आप करिए, बट कोई बुरी नज़र मत रखिए। हमारी कंपनियों का शेयर खरीद करके आप उस पर कब्जा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि आगे चल करके क्या होगा, जितनी कंपनियों पे आप कब्जा कर लोगे, जितनी अर्थव्यवस्था के पोर्शन पे आप कब्जा कर लोगे, उतना ही वो देश उतनी मजबूत स्थिति में हो जाता है और इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करने लगता है। चीन की जो नीति है वो साम्राज्यवादी नीति है, और उस साम्राज्यवादी नीति को दुनिया ने अब पढ़ लिया है। उत्तर कोरोना काल में चीन अलग थलग पड़ने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2 देश उसके साथ खड़े हैं, रसिया और उत्तर कोरिया। बट जो पश्चिम है, पूरा पश्चिम, याद नहीं है कि नाटो आप कह सकते हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो पूरा नाराज है, और भारत समेत एशिया के भी तमाम देश नाराज हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया भी नाराज है, इस वजह से कि कोरोना के मामले में उसने सारे फैक्ट्स को छिपाया, और इसलिए लगातार छिपाता रहा ताकि वो ये मैसेज दे सके कि देखिए हमने तो 3 महीना में कंट्रोल कर लिया, हम जो है असली महाशक्ति हैं। अमेरिका में तो 45,000 लोग मारे गए और 7 लाख के आसपास लोग इससे संक्रमित हैं। उन्हें किसी तरीके से मैसेज देना है कि हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, और जो है हमारी जो है आप बात मानिए, यानी साम्राज्यवादी नीति। उसी साम्राज्यवादी नीति का अब विरोध हो रहा है, और भारत ने जो कदम उठाया है इसीलिए वो अब बिलबिला रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।